बड़ा खूबसूरत ज़बूर दाऊद नबी का ज़बूर 17 एक बेकसूर आदमी की दुआ जिसका टॉपिक है कि मैं खुदा की बंदी को दावत दूँगी कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम को हम सब पर बयान करें। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को हम सब ज़ोरदार ताज़मे में लाइक करेंगे। हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो ज़बूर पढ़ने वाले ज़बूर 17 उसका जो टॉपिक ऊपर हेडिंग दी गई, एक बेकसूर की दुआ। दाऊद ने जब ये ज़बूर शुरू किया तो ऊपर जो हेडिंग हम इसकी देखते हैं, बेकसूर। आज हम अपनी ज़िंदगी में ये सवाल रखेंगे, क्या वाकई ही मैं बेकसूर हूँ या नहीं? क्योंकि जब इसके हवाले पढ़ते हैं, इसकी आयतें पढ़ते तो तब इसमें पता चलता है कि दाऊद अपनी फरियाद खुदावंद से कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बाची रीटा इस आयत को रीड करे। ज़बूर 17 की पहली आयत। ऐ खुदावन, हक़ को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फ़ैसला तेरे हुजूर सादिर हो, तेरी आंखें रास्ती को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूँ। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पाँव फिसले नहीं। ऐ खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज़ सुन ले। तू जो अपने दाएं हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है, अपनी अजीब शफ़क़त दिखा। मुझे आग की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साया में छुपा ले। उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जाने दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, वो अपने मुँह से बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है, वो ताक लगाए हैं कि हमको ज़मीन पर पटक दें। वो उस बबर की मानिद हैं जो फाड़ने पर हरीस हो, वो गोया जवान बबर है जो पोशीदा जगहों में दुबका हुआ है। उठे खुदावन, उनका सामना कर, उसे पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले। अपने हाथ से खुदावन मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखीरा इसी ज़िंदगी में है और जिनका पेट तू अपने ज़ख़ीरा से भरता है। उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। मैं जब जागूँगा तो तेरी शबाहत से सैर होऊंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। दाऊद नबी कहता है, ए खुदावन, हक़ को सुन, यानी कि तू राइट है, तू इंसाफ करने वाला है, तू मेरी फरियाद को सुन, यानी मतवज्जा हो, मेरी तरफ ध्यान लगा। और ये तभी होता है जब हम अपने खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं। उसने अपनी फरियाद किसी इंसान के आगे नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा के आगे रखी, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ बेकसूर, कामिल और इंसाफ करने वाला सिर्फ खुदा है और इंसान नहीं। जबकि हम देखते हैं कि हर इंसान में जबकि सब इंसानों में कमियां पाई जाती है। जबकि अबलीस ने भी खुदावन में देखी है कि अबलीस को भी खुदावन के अंदर कोई कसूर, कोई ऐसी ऐब नहीं नज़र आया, जबकि इंसान में हर तरह का ऐब पाया जाता है। दाऊद नबी भी इस बात का इकरार भी करता है कि मैं गुनाह करता हूँ, क्योंकि ताकि गुनाह करके दुख पाकर मुझे ये पता चलता है कि फिर मैं तेरे आइन तो सीखता हूँ। इंसान तकलीफ़, कहते हैं ना, गुनाह करके भी कुछ सीख जाता है, उसको भी उससे भी बड़ी नसीहत मिलती है। जैसे कि ये नए अहदनामा में लिखा है कि शरीयत बुरी नहीं थी, पर शरीयत ने ही मुझे खुदा की पहचान भी करवाई। जैसे कि लिखा होता है, अगर आप जिस चीज़ को कहना कि इसको नहीं करना, आप उसको करेंगे। अब जैसे कि अंदर है हम, तब तक उसने कान नहीं उसके उस तरफ गए, जब तक आप उससे कहेंगे नहीं कि मैं अंदर बैठा हूँ, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, आपने नहीं आना,
फिर भी उसके जेल से निकलेगा, उसने आकर देंगे। कहते हैं कि जब मुझे गुनाह का पता नहीं था तो शरीयत ने जिस बात से मुझे मना किया मैंने वही कर दिया। यहाँ पर हम ये देखते हैं राइट, हक यानी सच। खुदा ही ये सच्चा जो हमारी दुआ को सुनता है। मेरे लबों से बेलबों से दुआ निकली है कि खुदावन तू मेरी दुआ को सुन। यहाँ पर दाऊद जब ये फतह, इसके अगले ही ज़मूर पे वो फतह भी पाता है। ये दाऊद की दुआ है और इसमें हम आगे देखते हैं कि वो कहता है मेरा फ़ैसला तेरे हजूर है, मेरा फ़ैसला तेरे हजूर से सादक हुआ। क्यों सादर हुआ यानी कि तू रास्त है, तू फैसले करेक्ट करता है, तू बेइंसाफ़ी नहीं करते। आज क्या है, हम अपने फ़ैसले दूसरों के पास लेकर जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें जज बनने की ज़रूरत नहीं है। खुदावन जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा शेफर्ड है, वो खूब जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आगे हम इसकी अगली आयत में देखते हैं, जबकि लिखा हुआ है तीसरी आयत में कि तूने मेरे दिल को आजमाया, क्या कलाम में लिखा है, उसे आजमा कर दे कि वो किस कदर मेहरबान है। टेस्ट कर, एक जगह पे लिखा हुआ है टेस्ट। जब तक किसी चीज़ को हम टेस्ट नहीं करेंगे हम उसके मज़े के बारे में बिल्कुल ही नहीं बता सकते। आज जो लोग गुनाह में हैं वो खुदा के बारे में नहीं जानते क्योंकि उन्होंने खुदा को चखा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं किया, आजमाया ही नहीं है। कहते हैं ना, बंदा मुश्किल वक्त में तू मुझे यार आजमा कर देखी कि मैं तेरे साथ चलता हूँ कि नहीं, तभी हमें पता चलता है। आपका खुदा मुश्किल वक्त में हमारे साथ वफादार है। दोस्त छोड़ सकते, अजीज छोड़ सकते, पर हमारा यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता। दाऊद कहता है कि तूने मुझे क्या करना है खुदावन, तू मुझे आजमा। यहाँ पे लिखा तू मेरे दिल को आजमाता है, आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की, यानी कि तू रात भर भी मेरी हिफाजत करती। हम जब रात को सोते हैं हमारी निगहबानी हमारे माँ बाप नहीं बल्कि हमारा खुदावन करता है। और किसी वक्त रात के वक्त आप जंग में भी उतरे होते हैं, हम देख रहे होते जी हम बड़ी बदरूहों में फंसे होते हैं, पर फिर भी आपकी रूह उसमें से भी बच जाती है। कुछ लोगों की रूह में ही मर जाती है। कहते हैं ना रात को सुत्ता उठा ही नहीं, यानी कि वो रूह किसी वक्त कहीं पर भी पहुंच गई थी, बदरूहों ने वहीं पर उसको कब्जे में ले लिया। एक लोगों ने बड़ी मिसाल ली थी कि एक बंदे को रात को प्यास लगी तो उसकी रूह को बड़ी प्यास लगी, वो घरे में गया पानी पीने और किसी ने ऊपर ढक्कन रख दिया, उसकी रूह पानी के अंदर घरे के अंदर ही बंद हो गई और सुबह उसका दम ही ना अभी तक उठा ही नहीं। अब जैसे ही कहते हैं उस बंदे ने घरे का ढक्कन उठाया तो वो निकल कर रूह उसके बंदे के अंदर चली गई। क्या कहता, मैं रात को मेरी रूह पानी पीने के लिए घरे के अंदर गई थी और किसी ने अहम वक्त पे आके ढक्कन रख दिया। इसका मतलब हमारी रूह रात को टहलती है, हमारी रूह रात के सैल करती है। आगे हम ये देखते हैं फैसला, इंसाफ यानी जज, इदालत का काम हमारे खुदावन यीशु मसीह का। एक वक्त आएगा मुकद्दसीन भी खुदावन के इदालत करेंगे, इंसाफ करेंगे फरिश्तों का। सिर्फ वो लोग इंसाफ करेंगे जो वाकई इंसाफ पर कायम है, बेकसूर। आज हम अपनी ही नज़र में, क्या आपको लगता है कि हम बेकसूर हैं? दुआ में जब हम बैठते हैं, अगर हमारी दुआ 5 मिनट की है, 5 मिनट की दुआ हमें नहीं बदल सकती, कि बदल सकती। कलाम में लिखा है कि तुम घंटा भर भी मेरे साथ जाग ना सके, यानी हमें खुदा के हजूर घंटा बैठना चाहिए। ये यीशु मसीह ने हम पर किया हुआ है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला ना, तुम तो घंटा भर भी मेरे साथ जाग ना सके, यानी कि हमें घंटे भर में खुदा के पास बैठना चाहिए, 1 घंटा। यानी कि पहले के जब हम दुआ में बैठते ना, प्रॉपर हमारा जो माइंड ना सेट नहीं हो पाता, ख्यालों में सोचों में कहीं जाकर हम अपने दिमाग को दुआ पर हाज़िरी करते कि तू यहाँ पर मौजूद हो। पहले तो हमें हमारा माइंड कभी वहाँ लेकर जा रहा है, कभी उस फिक्र में, कभी किस ख्यालों में लेकर जा रहा है, क्योंकि ये होता है, मेरे साथ कभी होता है। मैं बड़ी ऐसे खींच के दफ़ा ऐसे कैंसिल करती। दुआ में एक फ़ाइटिंग भी है और दाऊद नबी दुआ में बड़ी फ़ाइटिंग करता रहा है। दुआ में जब तक हम फ़ाइटिंग नहीं करेंगे तब तक हम आगे जीत भी नहीं सकते। दुआ करनी वाकई आसान नहीं है, मेरी नज़र में तो वाकई आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा, इसी में तो फ़तह है। दाऊद दुआ यहाँ पर करता तो अगले ज़बूर पे वो फ़तह भी कहता है, मैंने फ़तह पा ली है, मैं क्या हूँ, मैं जीत गया हूँ।
और ये फतह तब मिलती है जब आप दुआ में उतरते हैं। अब देखते हैं कभी जब बंदा चोरी करता पकड़ जाए तो उस चोर ने पीछे इतना मटीरियल किया था ना, कहता पकड़े मेरा पीछे बैग पे भरा है, वो पैसे देकर मैं छूट जाऊंगा। इसी तरह हमारी दुआएं भी ऐसे काम करती है। हमारी दुआएं इतनी सी जमा हुई होती है, कहते हैं ना पता नहीं किंदा दिता होया कम आ गया। वो आपकी दुआएं भी आपका पीछा करती। कभी भी खुदा आपका कर्ज नहीं लेता, वो देता है, लेता नहीं है। हालेलुया। अगली इसकी है चौथी आयत में लिखा है, इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जुल्म की राह से, जालिमों की राह से बाज रहा। हालेलुया। एक जगह पर दाऊद कहता मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यस, खुदा का कलाम हमारी मदद करता है। जिस बंदे के अंदर कलाम नहीं, वो 2 मिनट भी नहीं लगाएगा गाली देने में, 2 मिनट पर भी आपके आसान का कोई बदला नहीं देने वाला। वो कहेगा मैंने तो तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, जबकि खुदा इतना कुछ करके हमें जताता नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा मोहब्बत से भरा खुदा है। जिस शख्स के अंदर मोहब्बत होगी, कलाम होगा, वो खामोशी से ठहरेगा। दाऊद नबी क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने लबों तेरा कलाम की मदद से जुल्म से बाज रहा हूँ। यस, गाली करना, हसद करना, ये भी एक जुल्म है। हम कहते हम कौन सा बाहर जाते किसी के साथ झगड़ा करते, पर हम घर बैठे भी बहुत ज़्यादा जुल्म के शिकार हो जाते हैं। कलाम कहता है कि अपनी नज़र में दानिशमंद ना बन। अगर आपने खुदावन की राह पर रहना है, चलते रहना मसलसल, तो खुदावन में मसरूफ़ हो। मिसाल के तौर पर मसरूफ़ यानी बिज़ी, ये फ़ोन है। अगर एक बंदे के साथ मसरूफ़ लगे रहेंगे तो कोई दूसरी कॉल नहीं आएगी। वो कट करते भी रहेंगे, हम उसकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम किसी के साथ मसरूफ़ है। अगर खुदावन में मसरूफ़ है तो खुदावन ही के साथ। अगर आप बार बार आपको किसी के साथ फ़ोन पे लगे भी है और फ़ोन अच्छा ठीक है मैं अच्छा ठीक है ये काम कर दी, साथ में दूसरी कॉल भी चल रही, तो वो फिर जो आपके साथ जिसके साथ पहली कॉल चल रही है ना, वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि अगर हम खुदावन के साथ जुड़े हुए हैं तो एक बंदा हमसे बातें कर ही जा रहा है, दुनियावी बातें कर, हम कहते हैं अच्छा ठीक है खुदावन 1 मिनट, उस बंदे की सवाल का जवाब देना शुरू हो गए, उसके साथ हमारी टॉकिंग चल रही है, बात कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ नहीं ठीक। जबकि हम खुदावन के साथ है तो उसी के साथ अगला बंदा जैसे मर्जी बोलता है। और हर जगह पर सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं कि है, जबकि खुदा बेहतर इंसाफ करता है। यहाँ पे ऊपर वाली हेडिंग ही बड़ी ज़बरदस्त लगी कि मैं एक बेकसूर आदमी की दुआ। और अगर हम देखा जाए तो खुदा के सिवा कोई बेकसूर रहा ही नहीं, क्योंकि खुदावन ही कहता है एक जगह पे नए ऐदनामा में कि मुझसे जितने भी पहले आए वो सब क्या थे, चोर और डाकू थे। सब ने कसूर किया, सब ने गुनाह किया, सब ने अपना अपना फ़ायदा सोचा, सब ने अपने अपने बारे में क्या किया है, अपनी ही बैग पर अपना ही माल खजाना जमा किया है। और आगे हम इसी की 5 आयत में लिखा है, मेरे कदम तेरी रास्ते पर कायम। हालेलुया। मेरे पाँव फिसलते नहीं। यहाँ पर कायम की जो बात हम देखते हैं, जो मैं अक्सर इन चीज़ों को मेडिटेट कर रही इन दिनों में, मैं देखती हूँ कि खुदावन वाकई कोई चीज़ कायम नहीं रह सकती। अब यकीन जाने कोई वादा करता है, उस वादे को पूरा नहीं कर सकता। कहता है हाँ मैं शाम को आपके साथ मिलूंगा, आपके साथ जाऊंगा, पर वो नहीं पहुंच पाता। और इन चीज़ों को मैं देखती, मैं कहती वाकई तू वादों का सच्चा। क्यों? खुदावन कहता आसमान और ज़मीन टल जाएगी, सितारे गिर जाएंगे, पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अगर खुदा ने कहा था, जो अहद बांधा था, तो वाकई उसने ही वो अहद निभाया है। हम तो मिनट मिनट पे भूल जाते हैं, और ये अहद हम भी कायम तब रहना शुरू होते हैं जब पाक रूह हम पर काम करता है। अगली इसकी 6वीं आयत में लिखा है, ए खुदावन मैंने तुझसे दुआ की है, क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया है। कोई और मबूद हमें जवाब नहीं दे सकता। हाँ, एक और बात है, अगर दुआ में आपको किसी तरह का जवाब नहीं मिला तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि यार कहीं मुझ पर तो ही नहीं मिस्टेक। वेट, सब्र करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर दुआ में सब्र नहीं है तो हम अपने खुदावन को भी नहीं जान सकते। और मोहब्बत का नाम है एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। पहले आयत पर ही हमने लिखा हक, और इंग्लिश पे लिखा हुआ ट्रस्ट, रास्त,
राइट, आपका खुदा राइट है। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा टाइम से, टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब कि आपकी बेहतरी के लिए। अगर मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ चीज़ सीख नहीं पा रही, 3 साल हो गए कुछ गिटार को मैं सही से पिक नहीं कर पा रही, अक्सर मुझे टीचर कहते हैं मसला क्या है, तो मेरे दिल में यही है, मैं जानती हूँ कि खुदावन मुझे ज़रूर इसमें कामयाब करेगा। मैं उस पर शक नहीं करूँगी, ऐप जो नहीं करूँगी कि खुदा क्यों मैं तेरी इबादत भी करती हूँ फिर मेरे साथ की। मैंने कहा नहीं खुदावन, ज़रूर कोई ऐसी मिस्टेक है जो मैं समझ नहीं पा रही, पर आइन वक्त पर मैं इसे सीख जाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर एक इत्मीनान है, वो इत्मीनान अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। मैं जानती तू करेगा। और हमारा खुदा हमेशा कायम रहने वाला खुदा है। हर चीज़ अपने काम से, अपनी जगह से हट सकती है। पहाड़ भी हट जाते हैं ना, बर्फ़ पिघल जाती है, पानी बन जाती है। इंसान साल में कुछ होता है, 2 साल में कुछ होता है, टेस्ट बदलते रहते हैं। यानी हमारे खुदा का टेस्ट कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। अगली आयत पे हम देखते हैं, इसकी 7 आयत में लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ से अपना तवक्कर करने वालों को उनके मखालफों से बचाता है और अपनी अहबी अजीब शक्ल यानी प्यार, अपने प्यार से हमें बचाता है। अपने दाहिने हाथ से कहता ना खुदावन, ए दाहिने हाथ वाली और बाएं हाथ वाली। बाएं हाथ वाली वो है जो भेड़ और बकरियां हैं, और जो दूसरे दाएं हाथ वाली उनको वो क्या कहता है, भेड़े। जबकि खुदावन कहता हूँ मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। चरवाहा कभी भी बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता। भेड़े वो है जो हमेशा नीचे मुंह करके चरवाहे के पीछे, और भेड़ जो बकरी होती है ना, वो उधर को भी मुंह मारती, उधर को भी मुंह मारती है। और अब हमारा खुदावन हमेशा उन लोगों की हिफाजत करता है जो हमेशा झुके सर रहते हैं, और लोग उनको जितनी मर्जी बातें करते, वो कहते मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। खुदा कहता चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के कामों को देखो। हम कहते जी इन्ना हो गया, होन अगे बर्दाश्त, तो बाहर काम में होन मेरे को सहा नहीं जाता। यानी वो अपने खुदा को नहीं जानते, क्योंकि खुदावन ने कहा है। क्योंकि अब तक हमने कलाम मुकद्दस में कुछ लोगों ने ये मूवीज़ देखी हुई है, जो लोग पढ़ नहीं सकते बाइबल, उन्होंने मूवीज़ देखी हुई है। कहीं पर हमने देखा यीशु मसीह को किसी ने गाली दी हो, नहीं ना, पर पतरस इस बात को वाजिया करता है कि उसने गाली खाकर गाली नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसकी तरबियत में ये शामिल नहीं है। हाँ, जिसके अंदर पाकरू काम करता है उसकी तरबियत में ये शामिल नहीं होती बातें, वो बर्दाश्त करता है। अगली हम इसकी आयत में देखेंगे, मुझे अपनी आँख की पुतली की तरह महफूज रख। आज हम देखते बहुत से ईमानदार भी महफूज नहीं रह पाते। क्यों? वजह क्या? अब ये नहीं लिखा हुआ कि यस्सु के पीछे बढ़ने वाले बस खुशी रहेंगे, ये भी लिखा है कि खुदावन के साथ चलने वाले भी तकलीफ पाएंगे। पर वो कहता मैं तो गालिब आया हूँ, तुमने भी आना है। जब मेरी वजह से तुम पर तकलीफ आए तो ये ना कहना पता नहीं मैं बहुत ही गुनाह कर चुका हूँ। ये भी तो समझ कि ये आजमाइशें तुम्हें खुदावन के नज़दीक ला रही है। जितने भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनकी कोई मौत आसान मौत नहीं थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत में वो मरे। किसी की बॉडी काटी गई, किसी की चमड़ी उतार दी गई, किसी को तेल में डुबोया गया। पर खुदावन जिसे कहते हैं ना, जिसे रब रखे उन्होंने, इंसान में कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं, हम ये ज़बूर भी पढ़ते हैं कि खुदा दे परांदे हेठा कोई इंसान है। खुदा हम सबको महफूज रखता है, उसके परों में रहना तो कोई सीखे, साया में रहना तो सीखे। मर्जी हम वाकई अपनी करते हैं, फैसले हम अपने करके उसके बाद पूछते खुदावन प्लीज़ ऐसा ये तेरी मर्ज़ी है कि नहीं। खुदा कहता फैसले तूने खुद कर चुके। जबकि हमने इसकी दूसरी आयत में ये पढ़ा था कि फ़ैसला यानी इंसाफ करने वाला खुदा है, आपके फ़ैसले करने वाला खुदा है। हम रिश्ते करके अपने तमाम दुनियावी काम करके उसके बाद खुदा की इजाज़त पूछते हैं। यानी कि कहीं पर भी मीटिंग्स रख कर फिर बाद में हम खुदावन से कहते रहते हैं। ऐसे ही एक जगह पर हुआ, आप बरकत चैनल, तो वहाँ पे मीटिंग रख ली, बाद में बड़ी बारिश हुई। कुछ जगह पर खुदा के प्लान्स नहीं होते और बाद में उन्होंने एक छोटी ही जगह पर मीटिंग्स की। तो पास्टर सालिक जोन कहते हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया था कि खुदा की मर्ज़ी यही थी कि हम छोटे ही जगह पर इबादत करें। कहते इतना पैसा लगाया और क्या हुआ, सारा बर्बाद, और कोई भरी हॉल में वहाँ पर आया ही नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से उन लोगों को छोटी जगह पर इबादत करनी पड़ी। क्योंकि खुदावन क्या कहता है, मैं हर एक को सुखा दूंगा
और सूखे को हरा भरा कर दूंगा, मैं बड़े को नीचे कर दूंगा और छोटे को सरबुलंद करूंगा। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमेशा उठाता है। अगर आज हमारी दुआएं थोड़ी हैं, हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे, एक वक्त आएगा हमारी दुआएं ऊपर की जाएगी। हमारी दुआएं भरी जा रही है एक प्याले में, और जब हमारी दुआएं इस कदर भर जाएगी तो वो प्याले से भी निकलेगी, और फिर खुदा कहेगा जाओ इसका प्याला भर गया, अब इसकी सुनो। मुक़द्दसीन की दुआएं भरी जा रही है। खुदा, हमने आगे ये एक गीत भी गाया था कि खुदा उन लोगों के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते। हम सच्चाई से नहीं दुआ करते। हमारा किसी वक्त बॉडी बहुत ज़्यादा थकी होती है, बस एक वक्त ही पूरा करे जी दुआ करे। खुदा के तक खुशी से देने वाले को मैं अजीज़ रखता हूँ। आगे हम इस आयत को आगे लेकर चलेंगे। यस, यहाँ पे इसकी 12 आयत में लिखा है, वहाँ पर बड़ा ही अफसोस है। जब इस तरह का डाउट एक नुक्ता निशान बना था ना, तो उसका मतलब होता है दुख, बहुत पीछे अफसोस का समा है। दाऊद की ज़िंदगी में यहाँ पर बड़ी तकलीफ़ आ गई थी, और ये निशान, जब हम इन निशानों के बारे में भी सर्च करते ना, तो पता चलता है कि इस निशान के पीछे एक दुख का बहुत आलम है। सवाल का होता है कि मेरे सवाल का जवाब दो। इसी तरह खुदावन क्या करता है इस आयत में, जब मैं चाहती हूँ इस आयत को पढ़े, 12 आयत में। वो उस बब्बर की मानित हैं जो फाड़ने पर हरीस हो, वो गोया जवान बब्बर है जो पोशीदा जगहों में दुबका हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर जो बात है, शरीर ने लोगों को, इब्लीस ने लोगों को कमज़ोरियों में, तकलीफ़ों में, गुर्बत में, उदासियों में, बेचैनियों में क्या किया, फंसाया हुआ है। यहाँ पर दाऊद भी फंसा हुआ है, और क्या करा है, शायद वो अपने मज़बा पर भी नहीं बैठ पा रहा होगा, पर उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो वहाँ पर दुआ पर लगा रहा है। और ये जो निशान है यहाँ पर हम सिर्फ दिखाने के लिए, ये निशान इस तरह से निशान बनाता है। यस, ये बहुत ज़्यादा दुख को, तकलीफ़ को शो करवाता है, यानी कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा है। और जब बनी इसराइल में जुदाई का मतलब वो समझते थे एक मौत की तरह है। हमारी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें बहुत आती है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें ईमानदारों की ज़िंदगी में बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है। उस ईमानदार में जो खुदा के साथ सही चलना चाहता है। आम इंसान की ज़िंदगी में आती एक, खुदा पलूस कहता है, कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तूने अपने ही गुनाहों की वजह से दुख उठाया तो इसमें क्या है, अगर तूने खुदावन की खातिर दुख भी उठाया, ये तेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेरे लिए बरकत की बात है। आगे हम इसकी आयत में देखते हैं, ये 14 आयत में, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है और सीखने की बात है। 14 आयत में, अपने हाथ से ए खुदावन मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बकरा इसी ज़िंदगी में है। हालेलुया। बकरा यानी बैंक बैलेंस, दुनिया का बैंक बैलेंस यही है जो कमा रहे, जिनके पास फुर्सत नहीं है कि वो खुदावन की नज़दीकी में आता है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि एक जगह पे दाऊद नबी कहता है कि ए मेरे खुदा, मेरी जान का बकरा तू है, मेरी उम्मीद तुझसे है। और मैं इस आयत को अक्सर पढ़ती कि मेरा खुदा बैंक बैलेंस आप है। हम अपना बैंक बैलेंस कहाँ पर जमा करें? दुनिया पर, जहाँ पर चोर भी आ जाएंगे, डाकू भी आ जाएंगे, खा जाएंगे। खुदा कहता अपना बैंक बैलेंस आसमान पर जमा कर। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि खुदा की बंदी आगे बता रही थी कि एक गरीब शख्स एक इंसान के घर आ गया, उसने कहा मैंने खुदा के लिए खाना रखा है। खुदा की मुलाकात थी, पर उसने उस मुलाकात को समझा ही नहीं, क्योंकि गरीब को हम अपना दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि जबकि खुदा आसमान छोड़कर गरीब के ही घर पैदा होता। खुदा महलों में नहीं बल्कि इस महल में रहना चाहता है, क्योंकि पत्थरों में जो आपको पता है जितना भी लोगों का एक बन गया हुआ है, नाकाम इंसान पर भी हंसते हैं और कामयाब इंसान पर भी क्या करते हैं, हसद करते हैं। दुनिया की समझ क्या है? यही है, ऐसा ही कि नहीं? बेवकूफ़ पर हंसते हैं और कामयाब को देख देख कर जलते और हसद का शिकार होते हैं। क्या वो ये बेकसूर है? आपका खुदा आपको कमज़ोरी में भी देखकर खुश रहता है कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि पलूस कहता है कि खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि तेरी कुदरत कमज़ोरों में
पूरी होती है। हालेलुया। मैंने ये अपने शीशे के सामने लगाई हुई है, क्योंकि जब जब मुझे कोई कमज़ोर कह दे तो मैं कहती हूँ मेरे खुदा की कुदरत मुझ में काम करती, क्योंकि यस, जिसे इंसान कमतर समझता है खुदा उसे ही उठा खड़ा करता है। अब देखिए बहुत से खादमीन हैं जो अपनी गवाहियाँ बताएगी मैं कैसा था, बाइबल मुकद्दस बताएगी कि मैं किस तरह, जुदाउन बताएगा जिसके बारे में हम देखते हैं दाऊद कैसा था, एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था, उसको क्या पता था मैंने किंग बन जाना है। आपको क्या पता कब आपकी ज़िंदगी बदलेगी? तब जब हम खुदावंद यीशु मसीह से अपना दिल लगाएंगे। हालेलुया। और इसकी हम 15 आयत को पढ़ेंगे। पर मैं तो सदाकत में तेरे दीदार हासिल करूँगा। हालेलुया। यानी वो कहता है मैं तो खुदावंद तेरा ख्वाहिशमंद हूँ, मैं तो तेरा मुश्ताक हूँ, मैं तो तेरे मिलने के आरजू में हूँ। आज हम दुआओं में सबसे ज़्यादा हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें, अपने दुख रखते हैं। कभी हमने बोला नहीं खुदा मुझे अपना दर्द दे, मुझे अपना बोझ दे, मुझे अपनी फीलिंग्स दे, मुझे अपने एहसास दे। आप खुदा का दर्द जब मांगेंगे ना तो खुदा अपना दर्द अपने लोगों के लिए देगा। उस फलाने बंदे के लिए दुआ कर। जब आप उसकी फीलिंग्स मांगेंगे, आप खुदा की फीलिंग्स, जज्बात को मांगेंगे, सोच को मांगेंगे, तो दुनिया की सोच आपको बड़ी अलग लगेगी। क्योंकि लोग पता है खुदा की सोच को क्या कहते हैं? बेवकूफ़। क्योंकि खुदा यीशु मसीह को भी लोगों ने बेवकूफ़ बोला, उसको पलूस को भी बोला। वो कहता मुझे समझ लो, अगर मैं मसीह की खातिर बेवकूफ़ हूँ। यीशु मसीह को क्या कहते थे? इसमें बदरू है, ये पागल हो गया। क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि वाकई इसमें बदरू है। लोग तो ऐसे कहते हैं। जिस लोगों ने हमारे खुदावन को नहीं छोड़ा वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें भी बेवकूफ़ कह सकते हैं, कहते हैं। क्योंकि पतरस ये हम अमाल की किताब में देखें, वो कहते हैं हमें खुदावन की खातिर सताया भी गया, खुदा की खातिर हमें बेवकूफ़ समझा। हम इस पर भी फ़ख्र करते हैं। अगर हमें खुदावन की खातिर बेवकूफ़ समझा जाए तो हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत है। दाऊद की इसी आयत को मैं लेकर इसे क्लोज़ करूँगी और आज देखेंगे क्या मैं खुदा के दीदार का तालब हूँ। आज सिर्फ हमें घर के तालब है, अपनी ज़रूरतों के तालब है, उनके ही मुश्ताक है। जबकि खुदा का दाऊद क्या कहता है कि मैं तो उसका ही तालब, एक महबूब उसका तालब होता है। जबकि खुदावन ने भी बोला है कि मैंने अपने दिल के माफ़िक एक पसंदीदा आदमी ढूंढ लिया। आज तो उसका महबूब बनने की ज़रूरत है। दाऊद के ज़बूर में लिखा हुआ ना, खुदावन तेरी तमन्ना को अच्छी चीज़ों से सुना करे, यहाँ तक कि वो तेरी जवानी को अकाबों की अमानत क्या करेगा? यस, जुआन करेगा। अकाबों जैसा आज हमें अजूर चाहिए, जो अकाब की खूबी है। हाँ यस, 15 की लास्ट आज पूरी नहीं हुई। ओके चले, ये है आप पढ़े। मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से सैर होगा। हालेलुया। वो कहता है जब मैं जागता हूँ क्या होता हूँ? सैर, यानी ताज़ा दम होता हूँ। अब देखिए कुछ लोग जागते हैं ना, मायूसी से चेहरे होते हैं। वो कहता है कि मैं क्यों? क्योंकि रात भर भी तू मेरे साथ था। वो कहता है मैं अपने बिस्तर पे भी लेट जाता हूँ तो मैं तेरे ख्वाबों में, तेरी सोचों में रहता हूँ। हम जैसे ही बिस्तर पर लेटते तो पता नहीं कितनी टेंशनों अपने साथ लेकर लेटते हैं। और एक दाऊद नबी कहता है कि मैं बिस्तर पर भी लेटता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? तेरे ख्यालों में। आशिक का यही काम है। अब देखें वो लेटते जाएंगे तो अपने महबूब के ख्यालों में जाएंगे। वो सोचेंगे, माँ बाप भी क्या करते हैं अपने बच्चों की फ़िक्रों में होते हैं, और एक महबूब भी होता है अपने महबूब के बारे में सोचते हैं। हम खुदा के महबूब हैं। हाँ, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, वो आपका दूल्हा है और पाकरू आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। जब हम खुदा पाकरू की छोटी छोटी बातें, जब हम छोटी छोटी बातों में वाकई वफ़ादारी करते हैं तब वो हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। आज का ये ज़बूर था, क्या हम बेकसूर हैं? हम अपने साथ ही सवाल करें, क्या मैं किस किस की ऐप जो किस किस को हमारे मुंह से कोई बात ना सुने तो हमारे मुंह से बुरी बात पहले निकले। गुनाह दरवाजे पर क्या है? दबका फिरा। इब्लीस क्या है? शेर बब्बर की तरह है, धारता फिरता कि किसको फाड़ खाए। हम दुआ से जैसे ही निकलते हैं, चर्च से जैसे ही निकलते हैं, इब्लीस बाहर कराता है। हमारा जो असली रूप होता है वो या तो हमारे घर में होता है या सेपरेट हमें पता चलता है क्या है। सबके सामने तो वही है जो हम पेश कर रहे हैं, बैक पर सबसे ज़्यादा होता है।
हालेलुया। तो खुदावन आपको बरकत दे। आज इसी बात को हम अपने साथ रखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में खुदा की खसूसियात पाई जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन।